ओके, सुबह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि इनके बीच में लोग बोर हो जाते हैं, तो आप जब बोर हो तो हमें बता दें कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव रखें। भी कर सकते हैं बीच में से, ठीक है। और इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो तो उसका भी आप पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि सेशन के एंड पे हम एक गेम खेलेंगे, ठीक है। तो जो विनर होगा उनको हम लिंक्डइन प्रीमियम 1 ईयर के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो गेम के लिए आप ज़रूर ज़रा रुक जाएँ और उसमें पार्टिसिपेट कर लें। होप सो मेरी आवाज़ आ रही है। कैमरा मैं बंद कर लेता हूँ, शायद कोई मसला है इसके साथ। Okay, I'm audible. Am I properly audible? Yes, you are. मेरी बातें सुनी Okay, आप लोगों ने? यार okay. ज़रा कोई मुझे और कंफर्म कर कंफर्म दें। कर दे कि आवाज ठीक आ रही है। जी, मेरे आपको ख्याल में लिंक्डइन बात मेरी प्रीमियर सुनी। मिलेगा, बट उसके लिए आपको लास्ट में एक गेम होगी, वो कंप्लीट करनी होगी। एक छोटा सा टास्क होगा, सो आप इवेंट ठीक से सुनिएगा, आप इजीली उसे कर सकेंगे। ओके, मैं शुरू करती हूँ। स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम in today's section, JavaScript portfolio with GitHub code spaces. Okay, in this section, I will tell you about JavaScript portfolio. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो GitHub कोड स्पेसेस है। अब आपने अपना जो मेन ही इस इवेंट का पर्पस है, वो ये है कि आप सबको GitHub कोड स्पेसेस के बारे में बताना कि आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं, और उसे कैसे कोडिंग और डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हैं GitHub कोड स्पेसेस को यूज करके। उसके बाद आपने पोर्टफोलियो भी अपना बना लिया, GitHub कोड स्पेसेस भी यूज कर ली। अब जो मेन चीज है वो है डिप्लॉयमेंट। आपने देखा होगा, आप में से मे बी के बहुत से वेब डेवलपर्स हों, आपको होस्टिंग बाय करनी पड़ती है वेबसाइट्स डिप्लॉय करने के लिए। तो बट जो आज मैं आपको तरीका बताऊंगी, वो टू मेथड्स आपको बताऊंगी। वन इज एज्योर वेब स्टैटिक्स, एंड द सेकंड वन इज गिटहब पेजेस। तो उन दोनों तरीकों से आप बिल्कुल फ्री में अपनी स्टैटिक वेबसाइट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। Or if you don't have any coding experience, so don't worry, because I will provide you. You just need to make some changing in the template and just deploy. ओके, और जैसे कि ज़किया ने बताया, आपको लिंक्डइन प्रीमियर भी दिया जाएगा, और इसके अलावा सर्टिफिकेट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होंगे। ओके, प्लीज अगर मेरी आपको समझ आ रहा है तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर दिया करें साथ चैट में, ताकि मुझे लगे कि कोई मुझे सुन भी रहा है। नाइस, कूल। ओके, so before dive into my event, I just want to introduce myself. Well, आप में से बहुत से मुझे जानते भी होंगे। I am Hifza Kawal and I am Alpha MLSA and I am from Aptaba University of Science and Technology. Okay. तो इस टेम्पलेट को यूज करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, एक प्रीव्यू बताती हूँ कि ये टेम्पलेट कैसा है। आज इस वर्कशॉप के एंड पे आप अपना एक ऐसा पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, वो सिंपल और है। वैसे तो ये रिएक्ट में बना है, बट आप इसे इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। अबाउट, पोर्टफोलियो और कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इधर से आप स्विच भी कर सकते हैं, और ये सब कुछ। फिर आप इसे, अब मैं बताऊँ, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लिए। तो आपके पास ये पोर्टफोलियो है, तो इसे आप कस्टमाइज करने के लिए आपको इसका कोड चाहिए, ठीक। ऑलराइट, तो ये आप स्लाइड्स में जब जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है।
just simply you need to click on this link. Okay, just wait a minute. Okay, तो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब गिटहब के बारे में आई होप कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि गिटहब क्या है और क्यों यूज की जाती है। इज एनीवन टेल मी अबाउट व्हाट इज गिटहब? हैब्सा काइंडली पॉप मैसेज को प्रोवाइड कर दें। ओके, स्क्रीन किसी शेयरिंग को वाला। पता है कि गिटहब क्या है? ओके, नो इशू, आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज गिटहब। Okay. GitHub is a website where programmers can work together on software project, keep track of changes they make to the code. ऐसा है कि GitHub हमारे पास एक, आप इसे वेबसाइट ही समझ लें, और ये आपके पास क्लाउड पे होती है। अब जितने पास आप इसे इजीली GitHub पे सेव कर सकते हैं, और जब आपको वहां पे चेंजिंग चाहिए हो आप उस कोड में कर सकते हैं। और जो मेन अच्छी बात है गिटहब की, वो ये है कि इट हेल्प डेवलपर्स टू कोलैबोरेट एंड मैनेज देयर कोड मोर इफेक्टिवली। ऐसे है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, आई थिंक किसी को गिटहब के बारे में नहीं पता, सो इसमें फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रोफाइल है गिटहब की। तो यहाँ पे ये देखें, रिपोजिटरी। रिपोजिटरी बेसिकली ऐसी, मतलब आप इसे कंटेनर कह लें जिसमें आप अपनी कोड वगैरह को रखा होता है। अभी देखिए, ये सारी मेरे पास रिपोजिटरी है, मतलब मैंने यहाँ पे अपने ये कोड रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं किसी एक को ओपन करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये सारा कोड है। अब अगर मैंने इसमें अभी चेंजेस करनी है तो वो इसीलिए मैं कर सकती हूँ, अगर इसे मैंने यूज करना है तो मैं इसे यूज कर सकती हूँ। और अगर मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा है जो यूईटी से है और वो अभी मेरी इस कोड में चेंजेस करे, तो वो इजीली इसे क्लोन करके चेंजेस करके और पुश कर देगा, और वो मेरे पास लाइव में शो हो जाएंगी। इज इट क्लियर? किसी को समझ आया गिटहब क्या है? यस क्लियर। ओके, वो और भी नहीं है यहाँ पे? मैं खुद से नहीं बोल रहा, चैट में लोग कह रहे हैं। ओह सॉरी, मेरे पास चैट हाँ ओके, हम इट्स ओके, वापस मैं उसी। चैट से बताऊंगा आपको। ओके, दैट्स ग्रेट, लाइक काफी अच्छे, मतलब अटेंडेंस आए हैं, ज्वाइन किया। ओके, मेन पर्पस तो तब होगा जब आप में से सब इसके बारे में सीख के जाए। ओके, सो वापस मैं उसी लिंक पे आई हूँ जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी टेम्पलेट के लिए। अब इस टेम्पलेट को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है यूज दिस टेम्पलेट, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस बटन। और आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी और ओपन इन अ कोड स्पेस। फिलहाल आप इसे ओपन इन अ कोड स्पेस को इग्नोर करें, और आपको मैंने बताया कि रिपोजिटरी वो है जहाँ पे लाइक मैं अपने कोड्स वगैरह को रख सकती हूँ। अब रिपोजिटरी का आप नेम दे दें कुछ भी। ओके, मैं इसे फिलहाल पोर्टफोलियो ही रखती हूँ, और इसे पब्लिक, आप अपनी रिपोजिटरी को पब्लिक भी कर सकते हैं एंड प्राइवेट भी, और क्रिएट रिपोजिटरी फ्रॉम दिस टेम्पलेट। ओके, ओके, ये देखें मेरे पास एक रिपोजिटरी बन गई है। अब इस कोड को यूज करना है, यहाँ पे ये आपके पास बटन है कोड। अब मेरे पास दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक है लोकल और एक है कोड स्पेसेस। अब में से अब विजुअल स्टूडियो तो आई थिंक सबने यूज किया होगा। अब लोकल और कोड स्पेसेस में क्या फर्क है? अब जो हमारे पास विजुअल स्टूडियो होता है वो हमारी क्या लोकल डिवाइस में होता है, मतलब क्लाउड पे वो नहीं है। हम उसके लिए जब हम उसे यूज करते हैं उसके लिए सेटअप करना पड़ता है और ये सब कुछ। तो अगर मैं इस कोड को अपने इस एडिटर में एडिट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ। जस्ट आई नीड टू कॉपी दिस लिंक
और इसे फिर यहाँ पे मैं गिट क्लोन करके इसे कर सकती हूँ। बट अभी मैं विजुअल स्टूडियो की तरफ नहीं जा रही, क्योंकि मुझे आज आपको बताना है कोड स्पेसेस के बारे में। अब कोड स्पेसेस क्या है? कोड स्पेसेस बेसिकली इज लाइक अ वर्चुअल वर्कशॉप इन द क्लाउड। अब इस आइकन को देख के आपको पता चल रहा होगा कि एक गिटहब और विजुअल स्टूडियो, मतलब कि आपका सेम जो विजुअल स्टूडियो है वो एक क्लाउड पे है। अब सिंपल सिंपल में ये समझ लें, ये जो आपका विजुअल स्टूडियो है ये सेम एज लाइक आपके डिवाइस में नहीं, आपका जो सेटअप है वो आपकी क्लाउड पे है। अब इंस्टेड ऑफ सेटिंग अप एवरीथिंग ऑन योर कंप्यूटर यू स्पेशल स्पेस इन क्लाउड। आपको इसमें जो आप को सेटिंग करनी पड़ती है डिवाइस में विजुअल स्टूडियो यूज करने वक्त, तो वो आपके लिए आपको नहीं करनी पड़ती। आपके लिए ऑलरेडी एक वर्चुअल वर्क स्पेस होता है जिसे आप यूज कर सकते हैं। ये जब मैं इसे यूज करूंगी तो आपको बेहतर अच्छा पता चल जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, क्रिएट कोर्स। आई एम ऑडिबल? यस ऑडिबल। प्लीज एक्चुअली आज यहाँ पे बारिश भी लगी हुई थी और लाइट चली गई, सो मुझे शुक्र है मैंने पैकेज कर लिया था, क्योंकि पाकिस्तान के हालात का पता नहीं चलता। सो जस्ट वेट मिनट, ये कुछ टाइम लेता है। ओके, उसके होने तक हम देखते हैं। ये जस्ट मैंने यहाँ पे ये क्रिएट किया है और फिर ये इनिशियलाइज और ओके। तो अब कोई मुझे बता सकता है अपना, प्लीज आप माइक अनम्यूट करके, कि कोड स्पेसेस क्या होती हैं? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? यू कैन अच्छा, अनम्यूट यहाँ योर पे एक माइक बंदे ने प्लीज। यहाँ पे एक बंदे ने बात की कि मैं साथ साथ कर रहा हूँ ना, तो असल में ये है भी वर्कशॉप। आप सबको चाहिए कि अपने लैपटॉप उठाएं और साथ साथ में जो भी स्टेप्स सबसे यस, परफॉर्म करेंगे ये तो आप मैं वही करते जाइए। बताना भूल गई। ये मैं शुरू में कहना भूल गई थी। बेहतर है कि आपको अभी लग रहा होता है कि आपको चीजें आ रही हैं, बट जब आप प्रैक्टिकल करने लगते हो तो आपको कुछ मिस हो जाता है। बट अगर आप साथ साथ प्रैक्टिकल करें तो आपके वो बिल्कुल जहन में बैठ जाता है। सो इट्स बेटर कि आप साथ साथ प्रैक्टिकल करें। अभी तक वैसे भी मैंने इतना अभी आगे नहीं गई, वाईफाई भी चला गया, सो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, सॉरी। आपको वेट करना पड़ रहा है। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं कोर्स स्पेसेस के बारे में? याद रखिएगा कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और लिंक्डइन प्रीमियर भी। एंड डोंट अच्छा, वरी, एक अगर स्टूडेंट ने कहा आपको है का ठीक से नहीं पता कि कोर्स स्पेसिस क्या है, यू जस्ट नीड टू स्पीक। मैं जस्ट आउटपुट लेना चाहती हूँ, इवन तो वो अगर गलत भी है तो नहीं कोई इशू। हैव्स आउटपुट मिल रहा है, मैं बता रहा हूँ। हुसैन अहमद कहते हैं कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इन द क्लाउड, और अरीब औरुज कहती है कि और माइक्स आर डिसेबल्ड। तो ये तो होना है। सॉरी, ऑनलाइन यूनिवर्स में हम ओपन नहीं रख सकते, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो यू कैन टाइप। किसी और ने भी कहा है कि कोर्स स्पेस इज वर्चुअल स्पेस इन द क्लाउड, और बस यही कहा है सबने। ये इंटरनेट। और ये किसने चैट जीपीटी ओके, से जनरेट इसके करा है? होने तक मैं आपको बता देती हूँ एज्योर का, ठीक है? अब आपको डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने कहा था मैं आपको दो तरीके बताऊंगी, एक गिटहब पेजेस और दूसरा एज्योर।
एज्योर में आपको अभी क्रिएट होगा तो मैं एज्योर पे कर सकती हूँ। अच्छा, मैं आपके माइक ऑन कर रहा हूँ ना, लेकिन काइंडली आपने वन बाय वन बोलना है अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है? सबने एक साथ माइक ऑन नहीं करना है। सो यू कैन गो नाउ। यस, यू आर अलाउड टू स्पीक। यार इंटरनेट। ओके, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का मेरे पास डैशबोर्ड है। अब ये हमें मतलब फैसिलिटी देता है कि हम जो अपनी स्टैटिक वेब एप्स हैं उन्हें हम डिप्लॉय कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको जाना है इस पे स्टैटिक वेब एप्स, और आपको यहाँ पे जस्ट लॉग इन करना होगा, और वो जस्ट सिंपल है। यू जस्ट नीड टू पुट योर ईमेल एंड जस्ट लॉग इन। ओके, सो क्लिक ऑन दिस क्रिएट बटन। ओके, अभी हमें कह रहे हैं कि क्रिएट स्टैटिक वेब एप्स। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट डिटेल्स है, आपको और बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्टैटिक वेब ऐप डिटेल्स, यहाँ पे नेम। आप अपने स्टैटिक वेब ऐप का क्या नाम रखना चाहेंगे? मैं फिलहाल के लिए इसका नाम पोर्टफोलियो रखती हूँ। और ये सब कुछ डोंट नीड टू मेक एनी चेंजेस विद दिस। ओके, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट अपना गिटहब जो मेरा अकाउंट है वो हिप्सा कवर एंड रिपोजिटरी। ओके, हमारी रेपो का क्या नाम था? पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आपको वो वेबसाइट का सॉरी रेपो का नाम देना है जो आपकी रेपो है। एक्चुअली ऐसा है कि अभी हमने यहाँ से लाइक अभी एज्योर पे हमने डिप्लॉय करना है, तो अब कोड मेरा यहाँ पे है, तो अब मुझे उसे बताना होगा कि मैं कौन सी रेपोजिटरी में जो कोड पर है किसे मैं डिप्लॉय करना चाहती हूँ। तो इसलिए आपको यहाँ पे उस रेपो का नाम देना है, पोर्टफोलियो, दिस वन। मेरी लाइट भी आ गई है, मुझे ठहरे वाईफाई से कनेक्ट करो। उनकी वॉइस ही नहीं आ रही। यार ये बाजी किधर चली गई, वॉइस ही नहीं आ रही। आ जाएगी, आ जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने किसने अभी तक किसी और को ट्राई किया है? एनीवन?
सर मैंने यूज किया हुआ है। ओके, किस चीज़ के लिए? कौन सा रिसोर्स आपने यूज़ किया? Okay, हाँ I'm मैंने back. I'm audible. Yes, you are audible. ओके, तो यहाँ पे हम थे ऑर्गेनाइजेशन में मेरा गिटहब आईडी इफ्जा कवर, और अब मैंने कौन सी रेपो को एज्योर में डिप्लॉय करना है, मेरे पास था पोर्टफोलियो। ये आप यहाँ पे रेपो का नाम देख सकते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन यस, प्लीज रीशेयर कर दें। Now visible. Thank you. ओके, पोर्टफोलियो। सो मेरी रेपो का नाम क्या था, रिपोजिटरी का पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे मैंने वो नाम लिख दिया क्योंकि हमारे पास है कि आप रिपोजिटरी का नाम रखें। और अभी ब्रांच, आपको शायद ब्रांचिंग के बारे में पता हो, तो ब्रांच अभी तक मेरे पास जस्ट एक है। तो सो यहाँ पे मैं जस्ट उसी ब्रांच को यूज करूंगी, मेन ब्रांच। अब यहाँ पे बिल्ड प्रीसेट, हमारे पास जो कोड है वो रिएक्ट में है, तो यहाँ पे जस्ट मैं वो रिएक्ट यूज करूंगी। और यहाँ पे हमारे पास बिल्ड फोल्डर की जगह इस फोल्डर है। ओके, उस हम एज्योर को 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। ये मेरे पास वर्क स्पेस है, जो यहाँ से मैंने वर्क स्पेस ओपन की थी। ठीक है, अब ये देखें, अगर आप इस वर्क स्पेस को देखें और इस विजुअल स्टूडियो कोड को देखें, आपके पास देखें यहाँ पे ये सारे फाइल्स हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास नीचे टर्मिनल, आउटपुट, और ये सब कुछ सेम एज हमारे पास कहाँ पे हमें, मतलब क्लाउड में वेबसाइट है, कोड स्पेसेस है, सेम एज वही पैटर्न है। यहाँ पे आप आउटपुट, टर्मिनल और ये सब चीजें। ठीक है, अब जो मेरे पास वो कोड था वो रन हुआ है, और ये हमारे पास लाइक उसका जो आउटपुट है वो ये वेबसाइट है। ठीक, अब हमें जो जरूरत है, हमें इस वेबसाइट में क्या करना है, चेंजिंग करनी है। ठीक, अब ये बाद में, अभी मैं कुछ चेंजिंग्स करती हूँ, बट बाद में आपको जो टास्क मिलेगा वो ये होगा कि आपको अपने मुताबिक, लाइक आपका जो नेम, आपके जो स्किल्स हैं, उनके मुताबिक इस वेबसाइट में चेंज करनी है। अब ये देखें, यहाँ पे ये फोल्डर है app.jxssx। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, ये मेरे पास डेटा। ठीक, अभी नेम जो है वो जो शो हो रहा है वो ये है, इसे मैं रिप्लेस करूंगी अपने नेम के साथ, हिप्सा कवर। और वेब डिजाइनर, आई एम फ्लटर डेवलपर, सो आई राइट हियर फ्लटर डेवलपर। और इसके अलावा अगर आप कंपोनेंट्स में जाएं तो यहाँ पे ये अबाउट, फुटर और ये सब चीजें आप अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। बाकी ये आपको मैं स्लाइड्स भी प्रोवाइड करूंगी, तो वहाँ पे डिटेल में मेंशन है कि आप इमेजेस कहाँ से अपडेट कर सकते हैं, और ये सब कुछ आपका टास्क है अच्छा, कि आपने अपडेट करनी है। अभी तक यस किस प्लीज। किस को मजा आ रहा है देखने में? रेज योर हैंड प्लीज। कूल। ओके, सो यहाँ तक मैंने, ठीक है, एक चेंज किया है कि मैंने यहाँ पे जो देखे, अब वाओ, लाइक वहां पे मैंने चेंज की और आप ये देख रहे हैं रियल टाइम में मुझे वो चेंजिंग शो हो गई है। अगर मैं अगेन आपको ये बताना चाहूँ, हिफ्जा कवल डेव डेवलपर, सो यहाँ पे देखें, वो देखें, इवन मैंने वो उसे रिफ्रेश भी नहीं किया और मेरे पास चेंजिंग शो हो गई है।
सो ये एक अच्छी बात है, आपके पास लाइव चेंजिंग्स भी शो हो जाती है। सो ये मैंने अब चेंजिंग्स कर लिए हैं। अब मुझे इन चेंजिंग्स को वापस अपनी इस रेपो में शो करना है। अगर मैं अभी वो वाला फोल्डर देखूं f.jx, तो यहाँ पे मुझे क्या शो हो रहा है? अगर मैं अपनी रेपो में देखूं तो मेरे पास अभी तक यहाँ पे चेंजिंग्स शो नहीं हुई, क्योंकि मैंने तो अपने एक किस्म के आप कह सकते हैं विजुअल स्टूडियो या कोर्स स्पेस में चेंजिंग्स किए हैं। तो यहाँ मुझे उसके लिए क्या करना होगा? इन चेंजिंग्स को अपनी रेपो में पुश करना होगा कि जो मैंने चेंजिंग्स किए हैं वो मुझे उधर शो हो जाए। तो यहाँ पे यू जस्ट नीड ऐड बटन, प्लस बटन एंड राइट समथिंग लाइक, ये एक कमेंट होता है, मतलब आप कुछ भी करें तो मैं लिख देती हूँ अपडेट नैम, मतलब मैंने अपडेट किया, ये आप कुछ भी, और सिंक चेंज वन। ओके, तो ये मेरे पास होगी। अब मैं देखती हूँ क्या मेरे पास चेंजिंग शो हुई है मेरी रेपो में। तो ये देखिए यहाँ पे अब मैंने क्या किया, चेंजिंग्स की, ठीक है, और उसे पुश कर दिया। अब देखिए ये आपके लिए एक आसानी है ना। फॉर एग्जाम्पल आप एक होम पेज बनाते हैं अपनी वेबसाइट का या जिसका भी, और फिर आप चेंजिंग्स करते हैं और फिर आप उसे कमेंट कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या वर्जन कंट्रोल है, आपके पास एक मतलब स्टेज बाय स्टेज आपके पास वो चेंजिंग्स आपको पता चल रही होती हैं आपके, मतलब आप इजीली ट्रैक कर सकते हो फिर उन चीज़ों को। और अगर ये मैं बैक जाऊं तो मेरे पास यहाँ पे ये शो हो जाता है 2 कमेंट्स। मतलब ये देखें, ये जो बाकी था ये पुराना काम था, और जो मैंने अपडेट किया वो इस फोल्डर में मैंने चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या इजीली ट्रैक आप कर सकते हैं कि आपने क्या चेंजेस किया। सो वापस मैं इसी पे आती हूँ, मैंने कोर्स बेसिस पे ये चेंजेस किए हैं और मुझे ये यहाँ पे भी शो हो गई है। मतलब कि यहाँ चल जाना चाहिए कि आप कोर्स बेसिस क्या है, आप उसे कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो प्लीज गिव मी एनी रिएक्शन और ड्रॉप सम मैसेज इन द चैट। सो हम फिर एज़्योर में डिप्लॉय करने का देखेंगे। एक मिनट, वो पुश करने का आप अगेन मेथड बता सकते हैं? ओके, पुश करने का मैं एक और चेंज Yes, कर let's लेती हूँ। make another change. इट्स अ conwal@gmail.com। ठीक है, ये मैंने एक चेंजेस किए हैं तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने इस फाइल में चेंजेस किए हैं। ठीक है, अब मुझे जो चाहिए मैं इसे प्लस कर रही हूँ, मतलब कि ये इन चीज़ों को आप ऐड कर लो चेंजिंग्स में, इस फाइल को डाल दो क्योंकि ये मुझे चेंजिंग करनी है। और फिर इसका मैं कोई भी लिखूंगी, अब मैं कह देती हूँ अपडेट ईमेल, मैंने अपनी अपडेट ईमेल कर दी। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये जस्ट अपने आप को बताने के लिए होता है कि अभी मैंने क्या चेंजिंग्स किए हैं, मतलब अपने आप को बाद में अगर आप रेपो देखते हो तो आपको पता चल रहा हो कि इस टाइम पे आपने ये चेंजेस किए। सो अपडेट ईमेल एंड यू जस्ट नीड टू कमिट। ओके, अभी तक वहां पे चेंजेस नहीं हुई, अगर मैं देखूं तो अभी तक वहां पे चेंजेस नहीं हुई जब तक आप इस चेंजिंग को वहां पे पुश नहीं कर सकते। ये दिस एक्शन विल पुल एंड पुश कमेंट्स फ्रॉम एंड टू ओरिजिन मेन, मतलब मेन में आपकी ये जो चेंजिंग्स हैं वो पुश हो जाएंगी। सो क्लिक ऑन ओके। और यहाँ पे आपके पास वो, मैं वापस अगर उस फोल्डर पे जाऊँ तो अभी अभी देखें आपके पास क्या लास्ट कमेंट आ रहा है। मैंने 3 चेंजिंग्स किए हैं, 3 कमेंट्स हैं, लास्ट क्या है अपडेट, मैंने अपडेट किया है अपडेट ईमेल। तो यहाँ पे मुझे वो चेंजिंग्स शो हो गई हैं। ठीक, यहाँ तक था कि आप कोर्स बेसिस को कैसे यूज कर सकते हैं और आप कैसे चेंजिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि फिर हम एक इसे और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ लें इनसे। यस प्लीज। अच्छा, लास्ट टाइम अक्टूबर फेस्ट में किसने पार्टिसिपेट किया था? एनीवन हियर जिसने अक्टूबर फेस्ट में पार्टिसिपेट किया हो? हैक द बॉक्स। नो नो, हैक द बॉक्स नहीं, अक्टूबर फेस्ट।
जो ओपन सोर्स का एनुअल वो होता है। ओके, आई विल लेट यू नो अबाउट दैट। ठीक है, कैरी ऑन। फेस्ट क्या पूछ रहे हैं आप? अक्टूबर फेस्ट एक ऐसी ऑनलाइन और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटिंग प्रोग्राम होता है जो अक्टूबर में होता है, और उसमें आप रेपोस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैन आई मूव फॉरवर्ड? यस प्लीज, श्योर। ओके, तो यहाँ तक वो सब कुछ था। अब हमारा जो रह गया वो डिप्लॉयमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम थे एज्योर में, तो ये सब कुछ ओके। यहाँ पे मैंने डिस्क क्यों यूज किया? क्योंकि जो मेरा प्रोजेक्ट था उसमें बिल्ड फोल्डर की जगह ये हमारे पास था डिस्क फोल्डर, सो यहाँ इसलिए मैंने ये लिखा। ओके, तो यहाँ पे मैं रिव्यू एंड क्रिएट करती हूँ। ओके, ये कह रहे हैं फ्रॉम वैलिडेशन फील्ड इन, आपने बेसिक इन्फो नहीं दी, तो बेसिक इन्फो यहाँ पे हमारा क्या था? पोर्टफोलियो। और क्या नाम दूँ मैं? कुछ भी दे देती हूँ। आप यहाँ पे पोर्टफोलियो ही दे सकते हैं, जो भी। क्रिएट, तो ये हमारे पास कह रहे हैं इनिशियलाइजिंग। ओके, अब मैं अपनी वापस रेपो में जाऊंगी और यहाँ पे एक्शंस, एक्शंस में आपने जाना है, तो आपको ये शो हो रहा होगा। है सेम रिपोजिटरी लिखना। This bit. ठीक है, ये हमारे पास सब डिप्लॉय हो गई है। लेट मी टेल यू अगेन। यहाँ पे जस्ट मैंने ये हमारे पास आ रहा था योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट, सो मैंने डिप्लॉयमेंट डिटेल्स देखी और यहाँ पे ये मेरे पास इवेंट शो हो रहा है। अब यहाँ पे ये यूआरएल दे रहे हो, ये सब कुछ आपके पास इन्फो है। यहाँ पे ये आप यूआरएल पे जाएंगे और यहाँ पे योर स्टैटिक इज लाइव, मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो गई है। बट आई थिंक कि मैंने जो रेपो है वो कोई और यूज कर ली थी, तो इसलिए यहाँ पे ये एक्शंस शो नहीं हो रहे। वेट, ओके, सो इंटरनेट इशू था। ओके, अगेन मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था इसलिए हमारे पास वो शो नहीं हो रहा था। यहाँ पे ये हो गया। अब वापस आपने अपनी रैपो में जाना है और यहाँ पे ये एक्शंस में जाना है। यहाँ पे आपको लाइक बता रहे आप जब वहाँ पे डिप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा इन प्रोग्रेस, या फिर आपका हो गया। तो अभी मेरे पास ये, जब आपका ऑरेंज वाला जो रोटेटिंग सर्कल होता है वो जब ग्रीन हो जाए तो इट्स मीन कि आपका डिप्लाई हो गया, डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल। सो मैं देखती हूँ अपना बिल्ड एंड डिप्लॉय जॉब, बिल्ड एंड डिप्लॉय पे आप डाउन आएंगे और ये मेरे पास आ रहा है कि विजिट योर वेबसाइट, तो ये मेरे पास वेबसाइट शो हो गई है।
मतलब कि अब ये डिप्लॉय हो गया इंटरनेट पे और आप इसे यूज कर सकते हैं। एज्योर के थ्रू हमने ये किया। आपका ये जो नेम है डोमेन में भी के किसी का सवाल हो कि ये मतलब कस्टमाइज, तो वो हमारे पास थोड़ा सा आगे कॉम्प्लिकेटेड होता है प्रोसेस, बट वो अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगी। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आप ये नेम अपने, अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके, प्लीज लेट ये मी थोड़ा कंफर्म कि आप ये एज्योर थोड़ा के साइड बारे में। जी थोड़ा पोर्टफोलियो का विजिट तो करवाने, मतलब क्या क्या है इसमें, ओके अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टेक्ट। ओके, इस पोर्टफोलियो में हिफ्ज़ा कवल, लाइक आपका नाम, आपका फ्लटर डेवलपर, आप जो भी करना चाहें आप इसे अपने अकाउंटिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद अबाउट अबाउट योरसेल्फ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आई एम अ फ्लटर डेवलपर विद 3 year एक्सपीरियंस एंड आई एम ग्राफिक डिजाइनर टू यूआई यूएक्स, जो भी है। इधर आप अपनी सर्विसेज और अपने स्किल सेट लिख सकते हैं। इधर आप अपना कुछ भी लाइक ऐसे जिसकी वजह से आप कोई हायर कर सके या कोई आपसे मुतासिर हो सके। उसके बाद आपके पास ये पोर्टफोलियो है, यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को तो शोकेस कर सकते हैं, मतलब कि आपने जो जो काम किया है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कांटेक्ट डिटेल है, ईमेल और ये सब कुछ। आप अगर इस पे क्लिक करें तो आपको ये उस पेज पे डायरेक्ट भी कर देता है। तो ये आपके पास पोर्टफोलियो है, आप इसे अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये मैंने आपको जैसे कि बताया, ये आपकी सारी फाइल्स हैं। इसमें ये कंपोनेंट सोर्स के फोल्डर में, कंपोनेंट में ये अबाउट जेस, मतलब जो आपके पास ऊपर है, ये देखें आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। आई एम यूएक्स यूएक्स यूआई यूएक्स स्टूडेंट की जगह आई एम अ फ्लटर डेवलपर, और ये सब कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास जो यहाँ पे ये स्किल सेट था, ये स्किल सेट ये आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। या आपके पास स्किल सेट है, उसके नीचे ये, तो ये आप इजीली आप कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर ये फुटर में इमेजेस और ये हाइपरलिंक्स वगैरह, ये जस्ट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और आप इन सब को फाइंड आउट करके चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना डालें जो आपके, तो आपको समझ आई आपके एज्योर के थ्रू आप कैसे अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं। यस, मुझे तो समझ हमारी आई ये जो बाकी जो पोर्टफोलियो जी शायद। हमारी ये जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है, इसका हम लिंक कस्टमाइज कर सकते हैं। जी मैंने ज़रूर, आप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये कस्टमाइज हो सकता है, बट इसके लिए थोड़ा सा आपको मतलब आगे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि आज की वर्कशॉप में मैं कवर नहीं कर सकती। हाँ, तो उसका आप एक स्टेप कस्टमाइज मैं बता ऑफ सकता हूँ। कोर्स कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, सो मैं आपको बता दूंगी कि आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। हिफ्जा, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। अ, जी भाई। जी प्लीज सुहेल। भाई का नेट चला गया। ओह चले वो अच्छा, आएंगे तो हेलो। जी जी जी। अच्छा, अब जो मैं तो काफी जो एक्टिव मैं रिपोजिटरी इसमें आपने कर रहा हूँ। अपनी आप गिटहब जो भी के ऊपर बता रही है पोस्ट ना, की हुई है पोर्टफोलियो के नाम से, हमने उसको अपने पास यस, डाउनलोड करके अपनी गिटहब पे पोस्ट करना है, उसके बाद हमने इसके ऊपर ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने गिटहब पे जो अपनी लाइक कोड डाला हुआ है, ठीक है, और उसे, अच्छा आप, ये अब मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, ये मेरे पास कोड्स पे ये गिटहब नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ये आइकन देख रहे हैं, इज योर, सो अब यहाँ पे क्लिक करके आपको इसके लिए जस्ट एक्सटेंशन डालनी होती है अपने वीएस कोड में, और यहाँ पे आप ये देखें स्टैटिक वेब ऐप
तो आप यहाँ से भी डिप्लाई कर सकते हैं। मतलब एज्योर में डिप्लाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप गिटहब और आप कोड स्पेसेस को यूज़ करें, मैंडेटरी नहीं है, बट वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। इवन अगर मैं यहाँ पे अपनी गिटहब पे चेंजिंग्स करूँ तो मुझे लाइफ टाइम पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, और बाकी कोड मेंटेन करने में भी इजी रहता है। तो बट आप ये जो एज्योर है ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड से भी। आई होप कि मैंने आपका सवाल आपका क्लियर हो गया होगा सुहेल। और किसी का कोई भी, अभी तक हमारा एक मेथड रहता है गिटहब पेजेस के थ्रू अच्छा, अल्टरनेटिव। मैंने ये बताना था कि सेशन तो बहुत अच्छा चल रहा है और समझ भी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ग्रेट। यहाँ पे लाइट मेरे गांव में और लाइट जाने वाली है और मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है, ओह तो इसका सो तबादला है कि इसके सोल्यूशन ये ये है है कि कि हम रिकॉर्ड हम कर रहे हैं ना, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, फिर आप उससे देखें। ज़करिया भाई, फिर मैं गेम तो नहीं खेल पाऊंगा यार। आई रियली वांटेड टू, मतलब मैं आखिर तक ओह पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ओके, ऐसा है कि गेम आप को हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, टेम्पलेट स्लाइड्स वगैरह, और थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर देंगे तो आप रात 12 बजे तक वो अपना टास्क सबमिट करवा सकते हैं। तो वो टास्क की डिटेल्स होंगी ना कि हमने ये करना है, राइट? I will provide you a slide. Okay, for you, I will. जी जी। ओके जी, जस्ट आपका चैलेंज है कि आपने अपनी कोर्स स्पेस अपने मुताबिक करनी है एंड डू इट विद गिटहब पेजेस। मैं आपको गिटहब पेजेस का बताऊंगी भी, बट उसमें एक आप कह सकते हैं फ्लॉ होगा जिसे आपने सॉल्व करना होगा। तो ये हमारे पास ठीक चैलेंज, ठीक ठीक हो है, गया, ठीक हो ठीक हो गया। तो डोंट वरी अबाउट। ओके, यहाँ तक सबको आ गई हो तो मैं गिटहब पेजेस की तरफ मूव करूँ। बोर तो नहीं हुए ना? बोर हो गए, क्या करना है आपने? बोर हो गया तो क्या कर सकती हूँ मैं? ओके, मेरी गिटहब गिटहब लीव कर ये सकते जो हैं। हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी ये कब तक मिल जाएगी हमें? भेज दूंगा आपके भाई, इंशाल्लाह टास्क जल्दी भेज दूंगा। करने से बाद में। मैं कह रहा हूँ ये जो हम आपने रिकॉर्डिंग की है सेशन की, ये कब तक मिल जाएगी? दरअसल वो लाइट का इशू है तो सेशन लेट ज्वाइन हुआ था मेरा। बारह के इंशाल्लाह बाद जल्द मिल इंशाल्लाह। जाएगी। ओके, हमारा जो दूसरा मेथड था गिटहब पेजेस, अब हम उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, आपने एक यहाँ पे बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, हेलो। अच्छा, लास्ट बात, जिस तरह हमने कहा था ना कि ये वर्कशॉप है, तो जो जो साथ अटेंड करते हैं वो मुझे मेरा नंबर होप्स सबके पास होगा, क्योंकि सब ग्रुप से हैं ना आप लोग। तो जिसने अभी तक फॉलो किए वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें, और जो बंदा भेजेगा, अभी 8:53 है ना, 9 तक आप भेज दें कंप्लीट वर्क, मतलब वर्कशॉप आपने अटेंड किया हो और स्टेप्स भी आपने फॉलो किया हो, तो मैं आपको स्वेग्स भेजूंगा, कभी इन पर्सन में मिले या अगर इन पर्सन में नहीं मिल सकते तो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। डू इट नाउ, 9 तक आपके पास फॉलो टाइम है, वगैरह 6 कहाँ मिनट्स। फॉलो वगैरह कहाँ पे करना है? हाँ, मेरा नंबर आपके पास शायद होगा, हर ग्रुप में मैं हूँ, और अगर नहीं है तो लिंक्डइन पे भेज दें, मैंने लिंक्डइन यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ है, हिफ्जा का भी और अपना भी, आप किसी को भी भेज सकते हैं। सिक्स करना मिनट्स क्या हैं था? भाई आपके पास। करना ये है कि हमने आपको स्टार्ट में कहा था ना कि दिस इज वर्कशॉप, जो स्ट्रिप हिफ्जा परफॉर्म कर रही थी वो आपने फॉलो करना था, तो जिसने अभी तक फॉलो किया है वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज कर दिखाएं कि हमने ये काम किया है अभी तक, तो जिसका काम मैं देख लूँ उसको मैं फिर स्वेग्स प्रोवाइड करूंगा गिटहब के।
ओके जब सो मैंने मैं स्क्रीनशॉट्स स्टार्ट ले लिए हैं कोई इशू नहीं, Yes, मैंने sir. कहा आप चाहें तब फिर मैं तब तक स्क्रीनशॉट ही ले लूँ। ओके सो एक तरीका हमने देखा कि हम एजूर के थ्रू कैसे कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका जो है गिटहब पेजेस के थ्रू है, वो थोड़ा सा इजी है, इजी दोनों ही है, बट ये थोड़ा सा और ज्यादा है। ओके आपने यहाँ पे जस्ट सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा पेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच, ब्रांच आपकी एक ही है, सो सिलेक्ट द मेन ब्रांच एंड रूट एंड सेव। इट टेक सम टाइम। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम डोमेन अलाउ यू टू सर्व, इसकी भी आप मतलब इस तरह कस्टम डोमेन कर सकते हैं। 2 मिनट ये थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर बस फिर हमारा सेशन एंड हो जाएगा। अच्छा आपके कोई भी सवाल हैं तो वो आप प्लीज पूछ सकते हैं, और इस पे ये सारी डिटेल्स आपको मैं स्लाइड्स प्रोवाइड कर दूंगी, इसमें सब डिटेल्स है कि आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। अच्छा तो इसको हम मतलब एज अ वो बंदा जिसने गिटहब पे कोड कभी पुश नहीं किया, जैसे कि मैं, यस तो मेरे पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं लेकिन मैंने बस पुश नहीं किए उनको, लेज़ी समझेंगे हम, मतलब नहीं पुश किया। तो लाइक ये क्या अच्छा आइडिया होगा कि क्योंकि फ्रंट एंड जो है बंदा, तो लाइक उसका क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड टाइप चीज़ होती है गिटहब, तो लाइक बजाय कि वो बंदा पहले स्टैटिक वेबसाइट के मतलब बेसिक एचटीएमएल सीएसएस फिर एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट फिर थोड़े एडवांस प्रोजेक्ट और फिर रिएक्ट पे जाएगा, पहला भी वो इस तरह कर सकता है, लाइक डिप्लॉय सॉरी पुश कर सकता कर है। सकते हैं आप। मतलब अगर मेरा मशवरा आप लें तो आप कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप वो पहले आप एक सिंपल को पुश करें और उसके बाद फिर मुश्किल की तरफ जाएं। आप क्योंकि अगर आप ऐसे देखते रहे तो फिर आपसे नहीं होगा। जब भी आप कोड किया करें तो उसी टाइम आप 2 मिनट लगते हैं पुश कर दिया करें गिटहब पे। वो ये होता है बाद में तो फिर मतलब इंसान से सारे इकट्ठे वो करना भी बस इंसान कहते हैं छोड़ ही दे, और साथ साथ बेहतर होता है, मतलब साथ आप कुछ चेंजिंग्स करें और कमेंट कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और चाहे वो सिंपल है या आपने एक हाई लेवल वाला प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसे कर दिया करें। अगर आपका ये है माइंड में कि मैंने एक मुश्किल प्रोजेक्ट बनाया है और वो मुझे मतलब टॉप पे हो बाद में शो, तो आप उसे स्टार कर सकते हैं तो वो आपकी रेपो में टॉप पे शो होगा। तो मतलब जब भी जैसा भी दिल चाहे आप कर सकते हैं। ठीक जी ठीक हो गया, थैंक यू। ओके ये देखिए मेरे पास आ गया योर साइट इज लाइव एट दिस। ओके बट ये तो वो नहीं है जो मैंने बनाई थी, है ना, वो तो ये वेबसाइट थी। बट ये मुझे क्या शो कर रहा है, रीड मी शो कर रहा है। अगर अब मैं अपनी रेपो पे जाऊं, wait, अभी मैंने इसे गिटहब पेजेस के थ्रू डिप्लाई किया है, ठीक है, बट जो मुझे शो हो रहा है वो ये वेबसाइट शो नहीं हो रही जो मैं करवाना चाह रही थी। जो चीज़ मुझे शो हुई है वो ये रीडमी फाइल शो हुई है मुझे, ये जो नीचे रीडमी फाइल है, ठीक है। अब आपको आइडिया हो गया कि गिटहब पेजेस के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। बट ये अब आपने करना है कि आपने गिटहब पेजेस के थ्रू ऐसे लाइक वेबसाइट डिप्लाई करनी है जो कि हमारे पास आउटपुट ये आए। मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप यहाँ पे सेटिंग्स पे जाकर और पेजेस पे जाकर फिर डिप्लाई कर सकते हैं। बट अब वेबसाइट मतलब कैसे कर सकते हैं, ये रीड में हमारे पास शो ना हो, वेबसाइट शो हो तो ये आप, ठीक है। ओके किसी का कोई भी सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम मीटिंग को एंड करें।
चैलेंज के And बारे में या फिर कोई भी वर्कशॉप पे कोई भी सवाल है तो आप प्लीज पूछिए। ये पेजेस जो हैं गेटअप पेजेस, इनका यस क्या काम है इनमें, जो हम अपने ये कोड को अपडेट करते हैं? जिसे हमने अजूर पे डिप्लॉय किया था, तो गिटहब पेजेस के थ्रू भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं मतलब। सही। यस ओके किसी का अगर कोई भी सवाल नहीं है तो फिर मीटिंग एंड करते हैं। प्लीज अगर किसी का कोई इवन माइनर सा भी है, बाज लोग स्टूडेंट्स ये जहन में रखते हैं कि मेरा सवाल थोड़ा सा होगा, मतलब बेसिक है या जैसा भी है आप पूछें, इवन एक जैसा भी सवाल है। आई एम हियर टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, सो प्लीज अगर आपका कोई भी सवाल, वरना फिर हम मीटिंग पॉइंट। Sure, may I ask a question from you? Ma'am, या hello, यस प्लीज As you told यस that when you have deployed hello, your मेरा portfolio आवाज आ website, रहा है? the README file was deployed but not your website. What was the reason behind this? Okay, this is your task. I have already read this is your task, so you have to find why this happened. So search for this and you do it. Sorry, अगर मैं but बता दूंगी तो फिर the आपको session was about that you have to deploy your portfolio on GitHub. So the task was incomplete from your side. So could you please okay, just not elaborate that? incomplete. Okay, sure. अगर आपको लगता है कि मेरा मतलब पूरा नहीं हुआ तो आप GitHub पेजेस को आप यूज नहीं करें, Azure को आप यूज कर सकते हैं। And you can deploy your website through Azure. Leave it GitHub pages. But sorry, मैं अभी ये नहीं बता सकती क्योंकि I will share the solution after like अगर कोई भी टास्क सबमिट कर देता उसके बाद मैं बताऊंगी। So अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी साइट पे वो पूरा नहीं किया तो आप Azure के थ्रू इजीली डिप्लॉय कर। Sure, but I'll wait for portfolio pages. Okay, Hope that you'll cover this in next session, and I'll be there for you. sure. Wait for the next section. I surely complete this GitHub page. What was the question? Okay, Sorry. thank you so much XD. for your kind time. Yeah, my question was Okay. about that. How do we deploy the GitHub pages through GitHub? Means she has deployed her website, but there was only README page was available, not the website. So that was my question: that how we can deploy our website, Okay. and that should be visible, not the README page. Oh, अच्छा. So Yeah, do you that have will. answer this question? Yes. But Sorry, अभी सेशन yes, लंबा हो sir. जाएगा ना, हमें एंड भी करना है. Sure. We will tell you the solution. You can connect on LinkedIn and you can also text me on WhatsApp. ठीक है? तो इंशाल्लाह we will tell you the By the solution. way, okay, no मेरा issue. क्वेश्चन था। हेलो, आवाज आ Okay. रही है? इस GitHub पेजेस के अलावा किसी और का कोई भी सवाल हो? क्योंकि ये टास्क है, सो अगर मैं अभी बता दूंगी तो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। और तो मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूंगी, बट आफ्टर के वार लाइक इन। Sure. By the way, I will पूछो wait for पूछो your पूछो solution. क्या हम GitHub पेजेस पर बना सकते हैं, डाल सकते हैं? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा कि GitHub पेजेस पर अगर हमारी वेबसाइट मल्टी पेज पे भी डिपेंड करती है या बनी हुई है तो वो हम डायनामिक वेबसाइट भी इस पर डाल सकते हैं या नहीं? गिटहब पेजेस जो है वो ज़्यादातर स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है। अगर आपने डायनेमिक करनी है तो उसके लिए एज्योर बेस्ट है, एज्योर आप यूज़ करें। ओके मैम। श्योर।
अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है। Yes, please. अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम कौन कौन से टूल्स मीन्स कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस की जो वेबसाइट्स या जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम डिप्लॉय कर सकते हैं गिटहब पे? ऑल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है गिटहब या सिर्फ जो है वो कुछ लैंग्वेजेस आप को? HTML, फ्लटर या कुछ भी लैंग्वेज डाल सकते हैं। इवन आप यहाँ पे लैंग्वेज के अलावा टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी आप गिटहब पे डाल सकते हैं, और गिटहब पे जो कोड आप कर सकते हैं आप डिप्लाई कर सकते हैं। और फ्लटर की वो HTML हो, रिएक्ट हो या कुछ भी हो, आप उससे डिप्लाई सपोर्ट आगे लगे। अच्छा, ये सेशन ज़्यादा हो रहे हैं, बस सिर्फ गिटहब के बारे में सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी इवन एंटरप्राइज लेवल पे भी अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप हो रही है ना, तो इसके लिए कोलैबोरेशन में जो भी टीम काम करती है तो वो गिटहब पे काम करती है। इसका पर्पस ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कोड करता है, किसी मेन एप्लीकेशन में चेंजेस करता है, और वो उसी चेंजेस रन टाइम पे कर ले उसी एप्लीकेशन में, और फिर उस चेंजेस के मतलब उसकी वजह से कोई मसला हो जाए एप्लीकेशन में, तो जो सारी एप्लीकेशन है वो काम करना छोड़ देगी। तो उसके लिए क्या क्या करते हैं कि यहाँ पे जो बंदा भी कोड करता है ना, तो वो अपना कोड यहाँ पे डाल देता है, एंड यहाँ पे पता चल सकता है। आप पहले ट्राई करते हैं, उसको को टेस्ट करते हैं, अगर वो वर्किंग हो तो उसके बाद आप उसको कमेंट करके और पुश करके आप फिर लाइक मेन कोड के साथ मिलाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल मैंने बता दिया। वैसे इस पे अगर पूरा हम सेशन रखें तो पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। ओके, सो मूविंग टुवर्ड द एक्टिविटी। पहले तो ये कि हम जापन के साथ लिंक शेयर कर दें, जो रेपो का लिंक है, ताकि ये उस पर प्रैक्टिस करें। अच्छा, जो भी बंदा पहले टास्क कंप्लीट करेगा तो वो उसके लिए हम 1 लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर देंगे उसको। सेकंड लिंक्डइन हम उस बंदे को देंगे जो अच्छा से मतलब अच्छे से कर लेगा ये काम। वो हम देखेंगे, हम जज करेंगे कि किसने अपने पोर्टफोलियो में अच्छा काम किया है। ठीक है, तो 2 लिंक्डइन प्रीमियम हो गए। तीसरा लिंक्डइन प्रीमियम, अभी जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो है लक बेस्ट। बस आप लकी हो तो आपका नाम निकल आ जाएगा, और ठीक है, अगर लकी नहीं है तो नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करें। अब तो सो शेयर द लिंक जो मैन उसका है। ये कौन पे इतना रेपो। ज्यादा हंस रहा है? हाँ हाँ, रेपो, जो इन्होंने टेम्पलेट करना है और क्लोन कर देना है। Okay, I will send. Just wait a minute. वो मैन लिंक I will. टेम्पलेट वाला जो Yes. Just wait a minute. होप सो आप लोगों को क्लियर होगा कि 3 लिंक्डइन आपको किस तरह मिलेंगे। नो नीड फॉर दिस, डायरेक्ट लिंक शेयर कर दें, क्योंकि ये टेम्पलेट नहीं होगा ना। अगर यहाँ से ये टेम्पलेट बनाएंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि आप जो न्यू टेम्पलेट से जनरेट करते हैं तो वो काम नहीं करता फिर एज ए टेम्पलेट। मैं लिंक इनको प्रोवाइड कर दें एज इट इज पब्लिक, सो इनको इशू भी नहीं होगा। यस, ये माइक्रोसॉफ्ट को जो ओरिजिनल रेपो है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी इसमें सारे डिटेल्स हैं भी, अगर आप रीड करना चाहें तो। मैं चैट ओके, अभी पढ़ रही हूँ। ये रहा था रिपीट योर स्टेप्स। आई होप कि ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे तो आप उसे बार बार देख सकते हैं और अपने क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो चैलेंज का मैंने आप लोगों को बता दिया। एक फास्ट सर्वर को हमने दे दिया कि अगर जो बंदा ज्यादा जल्दी सॉल्व करेगा इसको, लाइक टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, और दूसरा उसका भी मैंने कहा कि जो अच्छे से करेगा। तो अगर किसी बंदे के पास अभी टाइम नहीं है, वो बाद में करना चाहता है, तो वो फिर ट्राई करें कि अच्छा पोर्टफोलियो बनाए। ठीक है, एंड थर्ड वन इज लक बेस्ट, तो उसकी तरफ आते हैं। जी अफजा, इफ यू वांट ओके, टू से समथिंग। ईशा अपना अरे वाह, आपके हैंड रेज हैं, तो काइंडली अगर आपका कोई सवाल है तो आप
चैट में ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज या अनम्यूट योर माइक। यस Zakria. मैं नजर आ रहा हूँ सबको? नहीं नहीं आ रहा हूँ जी नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह, होप सो प्यारा लगूंगा, इफ नॉट तो मैं हूँ नहीं। अच्छा यार, मुझे ये बताया ना कि आप लोगों को किस तरह सेशंस पसंद होते हैं, क्योंकि 60 से बंदे आ गए हैं। हाँ, कितने पे? 33 पे, मतलब आधे बंदे निकल गए। तो आपको किस तरह टाइप के सेशंस पसंद होते हैं? Maybe because of नमाज prayer, क्योंकि अभी अजान हो गई है और जाने का वक्त है। जनरली अगर मैं बताऊं तो फिर भी ज़्यादा हैं, क्योंकि जितने सेशंस मैंने अटेंड किए हैं, जितना मैंने देखा है, तो इतने नहीं होते। लेकिन वैसे पूछ रहा हूँ फ्यूचर के लिए कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है किसी सेशन में, क्योंकि अगर नॉलेज डिलीवरी की बात आ जाती है तो यहाँ पे जो भी टॉपिक होता है आपको ऑलरेडी पता होता है कि यार इसमें ये चीज़ कवर होगी। देन जिस सेशन में फ्री वेबसाइट मिले। फ्री क्या मिले? इंशाल्लाह कवर करेंगे सारे टॉपिक्स जितने भी है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, रिएक्ट वगैरह पे भी आएंगे, लैंग्वेजेस पे भी आएंगे, टेक्नोलॉजीज पे भी आएंगे। तो यार हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो आज भी था, आप अगर साथ में कर लेते वर्कशॉप में तो यही होता है। एनीवेज, शुड वी गो टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी? रेडी? यस यार वो जज्बा नहीं है, हम तो किसी पराये शादी में भी चले जाते हैं तो वहाँ पे जोश दिखाते हैं, पता नहीं आप लोग क्या करते हैं। यार जरा हैंड रेस करें, चैट में कुछ बता दें, हमें पता तो चल जाए ना कि आप एक्साइटेड हैं एक्टिविटी के लिए। जालिम और लिंक्डइन प्रीमियम मिल रहा है आप लोगों को। सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है, बस एक दो ही बंदे जो एक्साइटेड हैं। हाँ, एनीवेज इंशाल्लाह आगे जो प्लान करेंगे तो होप्स हो के यही चेहरे हमें नजर आ जाए अगेन हमारे सेशंस में। सो हैव शुड बी मूव ऑन? Yes. ये कैमरा मैंने इसलिए ऑन किया कि आप जरा अगर बोर हुए हो तो मेरा चेहरा देख के आपको हंसी आ जाए और आप खुश हो जाए। अभी आते हैं एक्टिविटी पे। अब शर्मा गए। मुझे आती नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपके साथ लिंक एक शेयर कर रहा हूँ, आपने वो ज्वाइन करना है। एंड कहते हैं ये लोड हो रहा है। नाइस, परफेक्ट, ओके। शेयर, कंटिन्यू, and anyone no? Give me a minute. अब क्या कर रहे हो, क्या लिंक ओपन कर रहे हो? बस हो गया, जो मैंने ओपन करना था वो कर दिया मैंने। बस उल्टी उल्टी शक्लें ना बनवाना।
आपको याद है हिफ्जा, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो आप अगर क्लोज कर दें। होप सो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। कंफर्म कर दें प्लीज। हाँ जी हो रही है। हो रही है, नाइस। यस यस। ओके चलें, जो जो एक्टिव हैं मुझे अपने नाम बताएं माइक ओपन करके, वन बाय वन, क्विक। जल्दी करें भाई, सुहेल किधर है असगर, आप? शहीद सुहेल असगर, आफाक आफाक क्या? बस ना काफी है। अच्छा हसीब हसीब हसीब, अच्छा फरहान नेक्स्ट शाहिद जल्दी। फरहान, हसनैन अली, मोहम्मद हसनैन अली, अहमद बशीर हुसैन, बशीर हुसैन। नेक्स्ट किसका था? फौजान जुबैर अहमद अहमद, जुबैर का मैंने सुन लिया, बाकी बताएं। फौजान अहमद नजीबुल्लाह, फौजान, फौ- नेक्स्ट नजीबुल्लाह, अजीब उल्लाह, नेक्स्ट बशीर अहमद जवाद या किसने कहा यार, एक मिनट। चले और किधर आ गया मैं? मैं अरूज परीसा। मुझे जरा चैट में बता दे यार, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये माइक किसका होना है यार, बहुत आवाज आ रही है। मुबश्शिर हुसैन, नॉट बशीर हुसैन। ओके ये मैंने कॉपी कर लिया। शारिक खलील भी कर दिया। हाँ बताएं नेक्स्ट। अरीब अरूज, ओके। अस्सलाम वालेकुम, फातिमा खतीबी। अपना भी किसने कहा? ओए माशाल्लाह यार, बहुत ज्यादा लोग हैं, आप सब्र करें, वन बाय वन करता हूँ। नसीर और मोहम्मद उस्सामा, ये तो मैं कर लूँगा। एमएच के छोड़ दें, एमएच के आप माफ कर दें यार। मुजम्मिल शौकत, अच्छा यार गेम से ना बोर हो जाना आप यार। ये माइक ऑफ कर दे, बहुत डिस्टॉर्शन है। किसका ऑन है? मुजम्मिल शौकत, इसके अलावा क्या था? मुजम्मिल वसीम, ये माशाल्लाह मुजम्मिल के भाई आए हैं मेरे ख्याल में। इल्मा निज़ाम, यार जो रहते हैं यहाँ पे तो मुझे बता दें। इसके अलावा इसका गया। तुम सारे देखना मेरे नाम पे आकर रुकेगा ये। ये मुझे विनर लग रहा है यार कि ये बंदा विनर है। अच्छा शारिक खलील एंड मुबश्शिर हुसैन, मुबश्शिर हुसैन मैं टाइप कर दूंगा यार। अच्छा कौन रहते हैं जल्दी बताएं भाई, लिंक्डइन की बात है, चुप ना फातिमा रहे। खतीबी। फातिमा, शहीद अहमद कौन सा अहमद? शहीद यार लिखा नहीं मैंने। अच्छा सर असद, असद ही था ना? सलमान खान, शहीद ये शहीर भाई आपने कितनी दफा बता दिया यार। शहीर अगेन,
शहीर अगेन और मोहम्मद एम आदम। यार बस ठीक है, और कोई रहता है? उमर इसाक। उमर इसहाक। इसहाक किस तरह लिखते हैं? चलें बस 24। सलमान खान। सलमान खान आपका लिख दिया है ना मैंने, ये ले खान भी लगा दिया मैंने। चले अल्लाह आपको खान कर दे और भी। मेरे ख्याल में आप रेडी हैं। भाई उसामा। उसामा भाई उसामा। नहीं नहीं, उसामा औरंगजेब है। अच्छा ठीक है। और सही लिख रहा हूँ। आई थिंक फाइन टू गो। सही है ना? हुआ साहब। अच्छा भाई, तो बात इस तरह है ना कि अब ये मैं स्पिन करूंगा, जिसके नाम पे रुक गया तो उसको लेना प्रीमियम मिलेगा। तो आयतुल कुर्सी पढ़ लें आप सब, जल्दी करें। मुझे बता दें कि स्पिन कर दूं। यार यहाँ लैग हो रही थी। अफजार यू हियर? हसन प्रशांत। Yes, I'm here. क्या नाइस। बस ठीक है ना? तो हैजा स्पिन करना है। यस सर, स्पिन करते हैं। मैं पढ़ लिया है आयतुल कुर्सी। ओए 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 ओए, ये तो अफाक निकल गया यार। देखा मैंने वो वाला। अफाक। चलें एक ट्राई और भी करते हैं। करें एक ट्राई। लेकिन इसके बाद जिस बंदे का नाम आएगा ना, उसको चाहिए कि 3 सेशन हमारे जो अगले आ रहे हैं उसको जरूर अटेंड करें। तो रेडी है इसके लिए? बताएं बताएं, फिर मैं कर रहा हूँ। यस सर, वी आर रेडी। अच्छा रेडी हैं आप लोग? सही है फिर। मेरे नाम अफाक आपका तो हो गया ना, बस ठीक है, आपको तो मिलेगा लैंडन प्रीमियम। कंग्रेचुलेशन, आपसे सुनेंगे अभी इसके बारे में, लेकिन पहले दूसरी दफा स्पिन कर रहे हैं। तो करें स्पिन। 1 2 3 गो। और ये टाइम बहुत कम रखा हुआ मैंने, मजा नहीं आएगा, ज्यादा होना था। ओ मुबश्शिर हुसैन। जी सर। ओके, बस हो गया यार। अच्छा, गुड लक टू द रेस्ट। जितने भी रह गए इंशाल्लाह आपको अगले सेशन में मिल सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूंगा।